हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आपका दोस्त अजय बंस। हम वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी आसान और बेहतरीन हो जाए। तो दोस्तों, आज हम खुश रहने की कला के बारे में बात करेंगे। आखिर लोग इतने परेशान क्यों हैं? क्यों इतनी मारामारी है? क्यों इतना बोझ है सिर पे लोगों के? क्यों इतनी बीमारियां हैं? किसी को पेट की बीमारी है, किसी को या क्यों है? आखिर कभी सोचा आपने? अच्छा, कभी आपने बच्चे को देखा है कि बच्चा जो है, बच्चा हमेशा खुश रहता है। जब तक वो जब जगता रहता है खुश ही रहता है। कभी आपने उसको परेशान में देखा है? नहीं ना। पता है क्यों? क्योंकि बच्चा हमेशा प्रेजेंट में जीता है। यानी वर्तमान, बच्चा हमेशा वर्तमान में जीता है। वो ना तो आने वाले कल के बारे में सोचता और ना बीत गए कल के बारे में। लेकिन आदमी इतना समझदार है कि वो आज के बारे में तो सोचता नहीं है। वो या तो जो बीत गया उसके बारे में सोचेगा या आने वाला कल है उसके बारे में सोचेगा। तो दोस्तों, एक बात तो तय हो गई कि परेशानी क्या है। परेशानी है या तो वो जो बीत चुका उसके बारे में सोच रहा है, या ये डिसीजन मैंने गलत ले लिया, इसकी वजह से ये लॉस हो गया, या अभी 4 दिन बाद मेरा इंटरव्यू है, क्या करूँगा, क्या बोलूँगा, क्या। तो वो आज के बारे में नहीं सोच रहा। वो या तो बीत गए कल के बारे में सोचता है या आने वाले कल। और दोस्तों, प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है यहाँ पे। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो हमेशा प्रैक्टिस से ही आई। अच्छा, जो हमारी लाइफ में बीत चुका, जो पास्ट है, जो चीज बीत चुकी, क्या आप उसको बदल सकते हैं? कि पीछे जाके उसको कुछ सही कर दें? अगर आप किसी इंटरव्यू में किसी जवाब की वजह से फेल हो गए, क्या उसको सही कर सकते? नहीं ना। तो फिर उसके बारे में सोचना है, पास्ट के बारे में सोचना है। जो भविष्य है, जो आने वाला है, क्या वो निर्धारित है कि वो होगा ही होगा? क्या आप कल की रोटी आज खा सकते हो? तो जो पास्ट अपने कंट्रोल में नहीं है, फ्यूचर भी अपने कंट्रोल में नहीं है, तो उन दोनों के बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं। बजाय इसके कि हम आज पे फोकस करें कि आज ही जिंदगी है। कल क्या होगा? कल हो सकता है कोई सोच रहा है कि कल मैं ये करूं, हो सकता है वो उठे ही ना सुबह, डर लग जाए। तो दोस्तों, हाँ, आज के बारे में सोचिए। मैं कहता हूँ कि कल के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन उसके बारे में प्लान बनाना चाहिए कि कल मुझे क्या करना है। और जो पास्ट हो चुका उसके बारे में भूल जाओ, पास्ट में क्या हुआ। प्लान बनाओ मुझे क्या करना है। और अगर कोई चिंता आपको सता रही है तो उसके बारे में सोचो। सोच तो बहुत लिए कह रहा है, बहुत सोचते हो हाँ, लेकिन एक प्रैक्टिकल स्टेप उठाओ। एक बुक लो और उस पर लिखना शुरू करो कि आज मैं मुझे कौन सी चीज परेशान कर रही है, मैं क्यों परेशान हूँ, कौन सी चीज मुझे परेशान कर रही है, उसके बारे में 1 2 3 4 5 6 लिखते चले। दोस्तों, आपको पता लगेगा कि जो चीज हमें परेशान करती है, कई बार वो चीज हमारी जिंदगी में आती ही नहीं, वो होता ही नहीं। आज भी मुझे याद है कि जब मैं स्टूडेंट था और कई बार जब होमवर्क करके नहीं ले जाता था, तो पूरे स्कूल जाते समय डरता रहता था, रात को भी होमवर्क नहीं किया, कल पिटाई होगी, ये होगा वो होगा। और दोस्तों, 90% ऐसा होता था कि कुछ होता ही नहीं था। या तो वो टीचर उसके बारे में पूछते ही नहीं थे, या टीचर आते नहीं थे, या XYZ जो भी काम होता था। तो जो दुख है ना, वो सारा हमारी सोच से ही पैदा होता है। हमारी सोच ही ऐसी है कि वो ही हमें बार बार दुख देती है। और वही या तो प्रेजेंट में रहना, या तो पास्ट में रहना है, या फ्यूचर में रहना है। तो जब आप कॉलम बना के लिखते हैं ना पेज पे, तब आपको पता लगता है कि वास्तविक चिंता आखिर है क्या।
अब आपने लिख लिया कि मैं किस के बारे में चिंता करूं। अब आप उसके आगे लिखो कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं। 1 2 3 4 5। अगर कोई स्टूडेंट है वो इस बारे में चिंता कर रहा है कि मेरी कल पिटाई होगी, तो मैं क्या कर सकता हूँ। नंबर 1, मैं होमवर्क आज ही कर सकता हूँ, मैं होमवर्क अभी कर सकता हूँ, या मैं 2 घंटे दे सकता हूँ। अब वो उस काम को कर लेगा, उस काम में लग जाएगा होमवर्क करने में, तो उसकी चिंता कर रहा हूँ। और जो काम आप कर सकते हो उसको करो, और जो काम आपके बस में नहीं है, सपोज कोई ऐसा काम है आप उसके बारे में चिंता करो, उसको भूल जाओ। जो आप नहीं कर सकते उसके बारे में, और जो रिजल्ट आएगा उसको स्वीकार करने की हिम्मत रखो कि आज जो आएगा ठीक है, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो मुझे करना था कर दिया, अब मैं इसको ठंडा रखूंगा और खुश रहूंगा। तो दोस्तों, आज मैंने सबसे बड़ी बात बताई कि सबसे बड़ी बात यह है प्रेजेंट में रहना। प्रेजेंट में रहना ही आपको खुश रखता है। ठीक है दोस्तों, अब अगले एपिसोड में मिलेंगे, आगे बात करेंगे।